औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सईद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हमारी डिस्कशन है वो है स्पुरदारी के हवाले से। आज हम डिस्कस करते हैं कि स्पुरदारी किसे कहते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर कोई चीज़ यूज़ हुई है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो उस केस का, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल हुई हो, कोई ऐसी चीज़ जो बरामद हुई हो, एनी थिंग, एनी प्रॉपर्टी, एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हाथ लगाया जा सके, छुआ जा सके, और एनी टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो कि महसूस किया जा सके, अपनी जो 5 सेंसेस हैं, वो जो प्रॉपर्टी है अगर किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई में इन्वॉल्व होती है या वो सब्जेक्ट मैटर है उस प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। उसको कस्टडी में लेने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि पुलिस फ़र्द मकबूजगी बनाती है, उस पर 2 गवाह लिखती है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी को हमने अपनी कब्ज़े में ले लिया है। कब्ज़े में लेने के बाद जो है वो पुलिस के पास इख्तियार है कि पुलिस उसको अपने पास रख सकती है। वो जो केस प्रॉपर्टी हो, जो या सब्जेक्ट मैटर हो उस क्रिमिनल केस का, उस FIR का, तो उस सब्जेक्ट मैटर या उस जो केस प्रॉपर्टी है उसको जो असल मालकान है, असल मालकान टिल द डिस्पोजल ऑफ दैट केस, वो उसकी इंटरम कस्टडी के लिए जो अप्लाई करते हैं ऑनरेबल कोर्ट में, उसको हम स्पुरदारी का नाम देते हैं। सादा से लफ्ज़ों में ये है कि एक शख्स है, उसकी गाड़ी इस्तेमाल होगी चोरी के लिए, या उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई डकैती के लिए। कोई दोस्त था, वो उससे गाड़ी मांग के ले गया, अब उसके बाद उसने उसकी गाड़ी पे डकैती कर दी। पता चला एट द टाइम ऑफ FIR के फ़लाँ गाड़ी नंबर है, और वो लोग जो थे 4 से 5 लोग, वो असला के ज़ोर पे आके जो है गाड़ी वो डकैती करके चले गए, भाग गए। अब पुलिस को पता है कि ये गाड़ी का नंबर फ़लाँ है, और उस मुतलका नंबर का जो गाड़ी है वो उसको ट्रेस करते हैं। जब ट्रेस करने के बाद पुलिस उस गाड़ी को पकड़ लेती है, तो उसको पुलिस को पता चल जाता है कि इस गाड़ी का ऑनर कौन है। फिर जब उसके घर पे छापा पड़ता है, वो आके कहता है ये तो फ़लाँ शख्स मुझसे मांग के लेके गया था। अब उसकी गाड़ी सिर्फ इस ऑफेंस में इस्तेमाल हुई है, मालिक की नेग्लिजेंस सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त को गाड़ी दी। इसके अलावा पूरी कार्रवाई में मालिक की किसी 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो शख्स गाड़ी लेके गया है वो मालिक बताएगा फ़लाँ बंदा लेके गया था। जब उसको पकड़ा जाएगा वो उससे जो है चेन जुड़ती जाएगी, सारे जितने भी सस्पेक्ट है वो पकड़े जाएंगे। अब जब जो सारे दोस्त पकड़े जाते हैं, तो पुलिस उस गाड़ी का क्या करती है? पुलिस उस गाड़ी को भी अपने कब्जे में लेती है। अब जो चीज़ें वो उठा के लेके गए थे, जो चोरी करके लेके गए थे, यानी कि मिसाल के तौर पे उन्होंने सोना उठाया था, मिसाल के तौर पे उन्होंने नकदी उठाई थी, मिसाल के तौर पे वो उनके घर से कीमती अशिया उठा के ले गए हैं, तो सब की सब जो चीज़ें जो उनसे बरामद होंगी, पुलिस उन तमाम चीज़ों को भी बाकायदा तौर पे अपने पास रखेगी, फ़र्द मकबूजगी बना के। अब होता ही है, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जो केसेस हैं वो ज़ाहिरी बात है लंबे चलते हैं। अदालत में जब केस 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, चलान आ जाता है, उसके बाद एविडेंसेस होती हैं, ये केस लंबे चलते हैं जिसमें सज़ा होनी होती है। अब वो जितनी चीज़ें भी होती हैं, जो सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर से मुराद जो चीज़ चोरी हुई थी, अब जो चीज़ यूज़ हुई है उस शख्स की गाड़ी है, अब ये चीज़ें जो है वो थानों में नहीं रखी जा सकती। पुलिस इनको अपने पास कस्टडी में मज़ीद नहीं रख सकती, बिकॉज ये बेशक केस प्रॉपर्टी है, लेकिन जो असल मालकान है उनके इस हक़ को सल्ब नहीं किया जा सकता। पुलिस के पास इसीलिए कानून जो है वो इख्तियार देता है कि पुलिस के पास ये चीज़ें ना रहें। जो असल मालकान है वो सेक्शन 516A के तहत एप्लीकेशन दायर करके मुतलका मजिस्ट्रेट से, जो भी उस थाने का एरिया मजिस्ट्रेट होगा उसके पास एप्लीकेशन दायर करके उस मुतलका चीज़ की स्पुरदारी ले सकते हैं। और ये जो स्पुरदारी ली जाती है, ये 516A की एप्लीकेशन जो है दरख्वास्त बराए स्पुरदारी मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर करके ली जाती है। अब स्पुरदारी का तरीकाकार क्या होता है? स्पुरदारी का ये तरीकाकार है कि जो असल मालिक होगा वो स्पुरदारी फाइल करेगा, स्पुरदारी की दरख्वास्त लिखी जाएगी, उसके साथ उसका बयान अल्फी लगता है, वो स्पुरदारी जो है मुतलका मजिस्ट्रेट के पास दायर करेगा। वो एप्लीकेशन के ऊपर बराए रिपोर्ट लिख देते हैं
फिर वो एप्लीकेशन लेके मुतलका थाने में आता है, जो आईओ जिस आईओ ने वो गाड़ी अपने पास फ़र्द मकबूजगी पे रखी होती है। अब फ़र्द जो गाड़ी उसकी कस्टडी में होती है वो आके पुलिस को बताता है कि ये इस तरह था, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरी तो गाड़ी सिर्फ यूज़ हुई है। तो पुलिस अपनी रिपोर्ट बना देती है कि ये गाड़ी हमने फ़लाँ केस नंबर में पकड़ी है और बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, अब मुनासिब हुक्म जो है वो सादर फरमाया जाए। वो एप्लीकेशन मुतलका मजिस्ट्रेट के पास दोबारा लेके जाएगा। दोबारा लेके जाने के बाद मुतलका मजिस्ट्रेट जो है उस गाड़ी की असल फ़ाइल, उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, असल आईडी कार्ड, मालिक का और मालिक बजाते खुद, ये 3-4 चीज़ें जब तक जस्टिफाई नहीं कर सकते तो मजिस्ट्रेट जो है वो गाड़ी की परमिशन नहीं देता। अगर ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है, मालिक असल है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स असल हैं, गाड़ी की बुक असल है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड असल है, तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर स्पुरदारी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। स्पुरदारी की एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होती है, मजिस्ट्रेट जो है वो उस स्पुरदारी के इवज़ जो है वो श्योरिटी का ऑर्डर कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे 40 लाख की गाड़ी थी, मजिस्ट्रेट 40 लाख की श्योरिटी का ऑर्डर कर देता है, 50 की थी 50 लाख की श्योरिटी का ऑर्डर कर देता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब भी केस के ट्रायल के दौरान जब भी इस प्रॉपर्टी की जो कि हमारी केस प्रॉपर्टी है या इसमें यूज़ हुई है या हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो जब भी ये केस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी तो ये जो मालिक लेके जा रहा है इंटरम कस्टडी पे, वो उस गाड़ी को अदालत में लाने का पाबंद होता है। तो इसीलिए जो वो श्योरिटी दी जाती है अदालत की तरफ से ली जाती है। अब आते हैं इसकी तरफ, जो सेक्शन 550 सीआरपीसी के तहत जो डेली बेसिस पे गाड़ियां, आपने देखा ही होगा कि रोड्स के ऊपर नज़र आती हैं कि पुलिस जो है वो गाड़ी की पकड़ी 550 में बंद कर दी, मोटरसाइकिल पकड़ी 550 में बंद कर दी, कोई भी चीज़ पकड़ी जो कि सस्पेक्ट उनको नज़र आती है वो 550 में बंद कर देते हैं। फिर जाके कहते हैं जी इनके डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ये करें वो करें। अब ये 550 की जो लैंग्वेज है सेक्शन 5550 सीआरपीसी की, उसमें ये है कि अगर पुलिस को कोई शक गुजरता है कि ये गाड़ी चोरी की हो सकती है, पुलिस को शक गुजरता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी की हो सकती है, ये ट्रक चोरी का हो सकता है, कि पुलिस अपने पास उस मुतलका गाड़ी की कस्टडी ले सकती है और वो 550 में उसको बंद कर देगी और उसकी रपट काट देगी। उसका भी फिर यही प्रोसीजर है कि उसकी स्पुरदारी फाइल करनी पड़ती है और स्पुरदारी फाइल करने के बाद आपको जो है वो गाड़ी पुलिस उसके ऊपर रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट करने के बाद आप अदालत में आके अपने असल डॉक्यूमेंट्स अदालत को देते हैं, तो फिर अदालत मुनासिब समझती है तो वो आपकी पर्सनल श्योरिटी भी ले सकती है। पर्सनल श्योरिटी से मुराद के 300 वाला स्टाम्प पेपर होता है जिसमें अदालत की मोहर लगती है, डॉक्यूमेंट्स पे अदालत की मोहर लगती है और आप जाके पुलिस थाने में वो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो आपको जो है वो गाड़ी आपके हवाले कर दी जाती है। अब हम आते हैं सेक्शन 516 ए की लैंग्वेज की तरफ, सेक्शन 550 सीआरपीसी की लैंग्वेज की तरफ, कि कानून की एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। और इसके अलावा जो हमारी स्पुरदारी की चीज़ें हैं, आपने ये याद रखना है कि इसमें जो हमारी प्रोविजंस हैं, जो कि हमारी जो एग्जम्पशन हैं, वो ये है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मिसाल के तौर पे एक जगह पे चर्स बरामद होगी तो उसकी कभी भी किसी सूरत में भी जो है वो इंटरम कस्टडी यानी कि स्पुरदारी नहीं ली जा सकती। अगर कोई केस प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे बम बरामद हो गया है, मतलब राइफल्स बरामद हो गई हैं, अगर कोई शराब बरामद हो गई है, यानी इस किस्म के ऐसे सब्सटेंस जो कि सोसाइटी के लिए बाकायदा नुकसान की सूरत बन सकते हैं, जो कि पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों की कभी भी स्पुरदारी नहीं होती। पुलिस ने एक जगह छापा मारा, छापा मारने से जो है जली अद्वियात पकड़ ली, अब एफआईआर होगी, एफआईआर का केस चलना है, पुलिस के पास 20 ट्रक खड़े हुए जली अद्वियात के, और जो असल मालिक है वो आ गया, पहुंच गया, जी मुझे इन अद्वियात की जो है स्पुरदारी दी जाए, तो ऐसी चीज़ों की स्पुरदारी कभी भी नहीं दी जाती। अब हम लॉ की लैंग्वेज की तरफ चलते हैं कि सेक्शन 516 ए सीआरपीसी का क्या कहता है। 516 ए सीआरपीसी ऑर्डर टू कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टन केसेस, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी होती है, अगर उनके ट्रायल्स जो है पेंडिंग है, उन प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और उनकी कस्टडी कैसे दी जाती है। When any property regarding which any offence appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offence is produced before any criminal court during any inquiry or trial, the court may make
such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial, and if the property is subject to speedy or natural decay, may after recording such evidence as it thinks necessary order it to be sold or otherwise disposed of, provided that if the property consists of explosive substances, the court shall not order it to be sold or handed over to any person other than a government department or office dealing with or to any authorized dealer in such substance। इसमें सिंपल सी बात यही की हुई है, कानून 516A की यही लैंग्वेज है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि गाड़ी चोरी हो गई, तो यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर आ गया जो कार है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पैसे चोरी हो गए, वो भी सब्जेक्ट मैटर आ गया। किसी के सोने के जेवरात चोरी हो गए, वो भी सब्जेक्ट मैटर आ गया। तो इसकी भी कस्टडी जो है, और ऐसी चीज़ जो कि यूज़ हुई हो किसी ऑफेंस में, यानी कि एक बंदा उसकी कोई पिस्टल जो है बहुत ही लाखों की थी, वो ले गया और उसके साथ उसने कत्ल कर दिया। अब वो पिस्टल का मालिक और है, उसने उसकी पिस्टल चोरी करके उसका कत्ल किया है, तो जो असल मालिक है उसके पास लाइसेंस मौजूद है, उसके पास सारी चीज़ें उस पिस्टल की मौजूद है, तो वो जाके उसकी कस्टडी ले सकता है। इसी तरह मैंने जैसे पहले कार की मिसाल दी, अगर गाड़ी इस्तेमाल हुई है किसी भी ऑफेंस की कमीशन में, तो वो गाड़ी जो है वो स्पुर्दारी पे ली जा सकती है। कानून अब ये कह रहा है कि जो उन आगे एग्जम्पशंस दी हुई हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का हो, अगर वो कहीं से बरामद होता है, तो ऐसी चीज़ों की कस्टडी नहीं दी जाती, ना उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता, बल्कि वो जो मुतलका डिपार्टमेंट्स होते हैं ये उनके हवाले की जाती हैं। इट फर्दर दैट इफ द प्रॉपर्टी इज अ डेंजरस ड्रग्स, intoxicants, intoxicating liquor or any property, narcotic substances seized or taken into custody under the Dangerous Drug Act 1930 or Custom Act, the prohibition or any other law for the time being in force, the court may either on the application of its own motion and under its supervision and control obtain and prepare such number of samples of the property as it may deem fit for safe custody and production before it or any other court, and cause destruction of the remaining portion of the property under a certificate issued by it in that behalf, provided also that such samples shall be deemed to the whole of the property in an inquiry or proceeding in relation to such offence बिफोर एनी अथॉरिटी और कोर्ट। अब इसमें सिंपल उन्होंने यही बताया हुआ है कि कोई ऐसा जो डेंजरस ड्रग्स हैं अगर वो बरामद हो जाते हैं, तो उनको जो है वो बाकायदा उसके सैंपल्स लेने के बाद वो जो हैवी ड्रग्स होंगे उनको डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है। यानी कि वो ड्रग्स किसी के हैंड ओवर नहीं किए जाएंगे, ना ही किसी को दिए जाएंगे। पता चल जाए कि ये ड्रग्स हैं, कोई मिसाल के तौर पे किसी जगह पे कोकीन बरामद हो गई है, किसी जगह पे बहुत ही हैवी मिकदार में, मनों की मिकदार में जो है वो ट्रक्स पकड़े गए हैं और उसमें हेरोइन बरामद हुई है या चरस बरामद हो गई है, तो कोर्ट ये कानून ये कहता है कि उस सब्सटेंस के सैंपल्स लेने के बाद उसकी जो हैवी अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है उसको बाकायदा तौर पर डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है। ये थी सारी 516A की लैंग्वेज। अब हम आते हैं सेक्शन 550 की लैंग्वेज। जो गाड़ियाँ 550 में बंद होती हैं, तो कानून की क्या जुबान है, कानून क्या कहता है उसके बारे में। सेक्शन 550 सेक्शन 550 पावर टू पुलिस टू सीज प्रॉपर्टी सस्पेक्ट टू बी स्टोलन। Any police officer may seize any property which be alleged or suspect to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion and commission of any offence. Such police officer if subordinate to the officer in charge of the police shall forthwith report the seizure to the officer। अब इसमें सिंपल ये बताया कि कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा ट्रक, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि मौका से ऐसे लगे या ये चोरी की हुई है या ऐसा क्लू लग रहा हो कि महसूस हो रहा हो कि या शक की निगाह से वो चीज़ नज़र आए आपको, तो पुलिस के पास इख्तियारात है कि वो 550 की कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी को बंद कर सकती है। अब इस गाड़ी की भी स्पुर्दारी जो है वो 516A के तहत ही होगी और बाकायदा आप एप्लीकेशन दायर करेंगे। एप्लीकेशन दायर करने के बाद आपको स्पुर्दारी पे जो आपकी चीज़ है, अगर आपकी इंटाइटलमेंट क्लियर है, आप असल मालिक हैं, तो ये चीज़ आपके हवाले हो जाएगी।
तो व्यूअर्स ये आज सारा प्रोसीजर था स्पुर्दारी का। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।